पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इन अनाउंसमेंट का इंतज़ार भी था। जो पहली अनाउंसमेंट है वो तो मैंने एक दो दिनों के पहले के व्लॉग में भी उसका जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च को जलसा करने का फ़ैसला किया था। आज उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। जलसा कहाँ पर होने जा रहा है इसके बारे में अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। आप लोग ज़रा अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, बिकॉज़ बड़ी मैटर करती है कि कहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा होना चाहिए। इंतखाबात के बाद पहला जलसा ये कहाँ पर हो सकता है? पंजाब में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। होना तो वैसे पंजाब में, लाहौर में, मीनार पाकिस्तान में होता तो क्या ही बात थी, लेकिन जिस किस्म के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं पीटीआई को रोकने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि पंजाब में सड़कों के ऊपर निकलने की स्पेस पीटीआई को मिल सके। तो ये शायद खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में हो सकता है, वहाँ गवर्नमेंट भी है और वहाँ पर सरकारी मशीनरी भी उस तरह से उनके अगेंस्ट एक्टिव नहीं होगी, तो इसलिए बड़ा आसान होगा। और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा ने एक माहौल बना के रखा पिछले दिनों में भी और फिर इंतखाबात के मामलात को लेके भी, तो मेरा ख्याल है पहला जलसा जो है वो केपीके में होना डिज़र्व करता है। आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि कहाँ पर और किस शहर में जलसा होना चाहिए। वैसे मियाँ वाली भी बुरा ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर भी ये जलसा किया जा सकता है इमरान खान के होम ग्राउंड पर। बट अगेन पंजाब हुकूमत का जो रवैया है उसको लेके थोड़े से अभी भी शुकूक व शुबहात हैं। तो पीटीआई की लीडरशिप ने ये ऐलान किया है कि जलसा तो वो 23 मार्च को करने जा रहे हैं, कहाँ पर होगा और किस मुकाम पर होगा इसका ऐलान एक दो दिनों में कर दिया जाएगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसके बारे में पीटीआई के लोगों को तो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था ही था, हमें भी था, वो है कि एहतसाब का एक अमल कहीं से शुरू हो। उन लोगों के एहतसाब का अमल जिन्होंने बिला वजह आवाम को तंग किया, जिन्होंने बिला वजह आवाम को झूठे मुकदमात में फंसाया, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ, उनके ख़िलाफ़ गिरफ्तारियां हुई, पूरे घर जो हैं वो मुतासिर हुए। लोग किस कदर जहनी अजियत से, जहनी कर्ब से गुज़रे उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं, मैं कहता हूँ नामुमकिन है, क्योंकि ये जिस पे बीती है वही बता सकता है। तो बहुत सारे लोग खैबर पख्तूनख्वा में भी इस सारे मामले का निशाना बने और पुलिस ने जिस तरह से पिछले चंद अरसे में वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ की, उसके नतीजे में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए। तो वज़ीर आला बनने के बाद अली अमीन गंडापुर ने ये एक हफ़्ते की टाइमलाइन दी थी कि एक हफ़्ते का वक्त देता हूँ, इस्लाह कर लो या फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। यानी उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि जनाब जिनकी FIRs हैं वो ख़त्म की जाए और कानून के मुताबिक सबसे निपटा जाए। लेकिन आज इमरान खान से जेल में जो मुलाकात हुई उनके रहनुमाओं की, बाय द वे ये मुलाकात भी आज जो हुई है पाबंदी के बावजूद हुई, क्योंकि अदालत ने ये हुक्म दिया जेल सुप्रीडेंट को बुला के कि आज इनको मुलाकात करने दी जाए। 4 लोगों का नाम दिया गया, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, उमैर न्याजी और एक कोई और भी उनके रहनुमा थे, कि जनाब इनको मुलाकात आज करने दी जाए। तो पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुसलसल 2 दिन इमरान खान साहब की मुलाकातें हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक डिस्कशन या मुशावरत उनसे हुई है। अब ये समाअत मुलतवी हो गई है, एक हफ़्ते के बाद इसको दोबारा से देखा जाएगा। लेकिन मीनवाइल ये कह दिया गया है कि जनाब मैकेनिज़्म जो है वो बना लें पीटीआई के लोगों के साथ मिलकर, जेल सुप्रीडेंट के किस दिन किस तारीख को कितने लोगों को मुलाकात की इजाज़त होगी। दैट मीन्स कि मुलाकातें जो है वो रुकनी नहीं है, ये जारी रहनी है, अदालत ने भी आज कह दिया है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एहतसाब वाला जो मैं मामला कह रहा था, आज इमरान खान ने जेल से ये वाज़े हिदायत की है या एक तरह से हुक्म दिया है कि एक तो IG खैबर पख्तूनख्वा जो है उनको हटा दिया जाए, उनको तब्दील कर दिया जाए, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस सारे मामले में जो रीसेंट क्रैकडाउन हुआ उसका हिस्सा रहे हैं और उनकी इजाज़त के बगैर तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। तो इसलिए IG खैबर पख्तूनख्वा को उनके ओहदे से हटाने का कहा गया है। अगेन इसमें वफाकी हुकूमत की कहीं ना कहीं मुदाखलत रहेगी। नया IG कौन होगा, क्योंकि अभी चीफ सेक्रेटरी के तैनाती के ऊपर भी वफाक का इन्फ्लुएंस रहता है, इसीलिए अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ से मिलने के लिए भी पहुँचे वज़ीर आज़म हाउस। तो अभी IG को हटाना है, उसके लिए भी कुछ रुकावट रहेगी, लेकिन पीटीआई को या इमरान खान को ये IG काबिल कबूल नहीं है। कोई ना कोई नया IG ही आएगा खैबर पख्तूनख्वा में। तो और साथ ही ये भी कहा गया कि एक कमेटी कायम कर दी जाए जिसमें शेर अफजल मरवत, बल्कि उसको हेड ही करेंगे शेर अफजल मरवत, और बाकी कुछ और लोग भी शामिल होंगे जो इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे या यूँ कह लीजिए कि असेसमेंट करेंगे कि किन लोगों को
इस रिसेंट क्रैकडाउन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा और उनका मदावा किस तरह से किया जा सकता है, उन्हें कंपनसेट किस तरह से किया जा सकता है, कौन से लोग हैं जो स्टिल झूठी एफआईआर्स में नामजद हैं, उनके खिलाफ उनके हवाले से क्या कार्रवाई होनी है, और जिन लोगों ने ये एफआईआर्स करने के बदले और रिहाइयों के बदले और पता नहीं क्या क्या कुछ पैसे लिए या अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया मुबैना तौर पर, जो कि रिपोर्ट हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इमरान खान की तरफ से कहा गया। और पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि हम अब खैबर पख्तूनख्वा से एहतसाब का मामला शुरू करने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के ऊपर अभी नाअहली की एक तलवार लटकती रहेगी, वो खुल के शायद उस तरह से ना कर सके, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि इस तलवार के साए में भी बेशक ये करना पड़े तो एक एग्जाम्पल कम अज़ कम सेट होनी चाहिए। जो भी आए, अली अमीन गंडापुर रहें ना रहें, जो भी आए वो कम अज़ कम इस चीज़ को तो लेके आगे बढ़े कि जिसने ज़्यादती किया उसका एहतसाब तो ज़रूर हो। अब देखते हैं कहाँ तक ये मामला जाता है।